देख रहे हैं। मैं हूँ रतिकांत सुमन। आज मैं आपको बताऊंगा कि सरकार एक डाटा इस प्रकार का तैयार कर रही है जिसमें कि वह जो कामगार ऐसे लोग हैं जो कि अनरिकॉग्नाइज्ड हैं, अनऑर्गेनाइज्ड हैं, उनके लिए यह कार्ड है और यह कार्य सभी को बनवाना चाहिए। जो लोग ऑर्गेनाइज्ड वे में वर्क नहीं करते हैं और छिटपुट वर्क करने वाले लोग हैं, उनके लिए जो जानकारी है वह मैं जानकारी आज आपको दूंगा। यह विशेष जानकारी होगी। इससे किसे बनाना चाहिए और किसे नहीं बनाना चाहिए वह भी मैं बताऊंगा। इसे आप पूरे अंतिम तक आप डिटेल में इसे देखें, तब आपको जानकारी मिलेगी कि यह किसको बनाना चाहिए। तो सबसे पहले आप देखिए, मैं हूँ रतिकांत सुमन, समाचार विश्लेषण पर मैं आज आपको विश्लेषण करने जा रहा हूँ ई श्रम कार्ड। ई श्रम कार्ड क्या है? तो दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा, समाचार विश्लेषण को, तो सब्सक्राइब करें। ई श्रम कार्ड एक इस प्रकार का कार्ड होगा जो सरकार एक डेटाबेस ला रही है, जिसके कारण से आपको जो है सो वह एक कार्ड दिया जाएगा जिसमें कि 38 करोड़ लोग इस प्रकार के हैं जो कि अनरिकॉग्नाइज्ड हैं, अनऑर्गेनाइज्ड हैं। उनके लिए यह कार्ड है। आप कहीं भी किसी भी प्रदेश में जा करके आप अपना कार्य कर सकते हैं। आपको सरकार के द्वारा जो भी सुविधाएं दी जाएगी वह मैं अभी आपको बताता हूं कि वह किन किन लोगों को बनाना चाहिए, किन किन लोगों को नहीं बनाना चाहिए और वह कार्ड क्या है। तो सबसे पहले यह जो बताया गया है यह एक प्रकार का कार्ड होगा जिसमें लेबर की संपूर्ण जानकारी एकत्रित होगी। NDUW, नेशनल डेटाबेस ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स। जो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स हैं उनके लिए यह डेटाबेस है। लेबर किस क्षेत्र में कुशल कामगार हैं, किस क्षेत्र में वह काम करते हैं, इससे भारत सरकार के पास पूरे देश का डाटा होगा। वह जो भी स्कीम लाना चाहेंगे इस डाटा के आधार पर धरातल पर स्कीम को लागू कर पाएंगे। भारत सरकार के पास अभी यह पूरी जानकारी नहीं है कि असंगठित क्षेत्र में कौन लोग हैं जो कि कार्य नहीं कर रहे हैं। UAN ई श्रम कार्ड, लेबर कार्ड बन जाने से प्रत्येक व्यक्ति का डाटा सरकार के पास होगा। किनका बनेगा? UAN ई श्रम कार्ड। भारत सरकार ने यह निर्णय लिया है कि असंगठित क्षेत्र में जितने भी कामगार आते हैं उन सभी का UAN कार्ड बनाया जाएगा। असंगठित क्षेत्र में कामगार आने वाले निम्न लोग हैं, जिसमें कि आपको बताऊंगा कि वे किन किन प्रकार के लोग हैं। तो सबसे पहले इसमें हमने जो तैयार किया है जो किन किन लोगों को बनाना है, तो सबसे पहले आप देख लीजिए। यह फर्स्ट, इसमें 38 करोड़ लोग जो हैं जिनका कि डाटा अभी तक सरकार के पास नहीं है, लेकिन अभी जब ई श्रम कार्ड बनाया जा रहा है तो लगभग यह बताया जा रहा है कि 10 करोड़ से ज़्यादा लोग बना चुके हैं, जिसमें कि 26 से 27 करोड़ लोगों का अभी और बनना है। इसमें फर्स्ट है कि फर्स्ट कंस्ट्रक्शन वर्कर, जो कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं उनका यह कार्ड बनेगा। सेकेंड है कि माइग्रेंट वर्कर्स, जो यहाँ से वहाँ, कभी मुंबई, कभी दिल्ली, कभी बिहार से कहीं बाहर जाते हैं, बिहार वगैरह में काम नहीं मिलने पर वे पश्चिम बंगाल चले जाते, पंजाब चले जाते हैं, हरियाणा चले जाते हैं और हिमाचल जाकर के और कश्मीर जाकर के भी काम करते हैं, जिसमें कि बाहर में उनकी कभी हत्या हो जाती है कुछ। तो इसके लिए सरकार के पास एक जो है माइग्रेंट वर्कर के लिए भी एक वहाँ पर डेटाबेस तैयार रहेगा कि कौन लोग कहाँ पर गए थे और उन्हें LIC वगैरह देने में भी सुविधा होगी। दूसरा है कि गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर। गिग जो कि मान लीजिए कि यदि कंप्यूटर वगैरह से आप अपना कुछ भी काम कर रहे हैं लेकिन अव्यवस्थित काम है, आप वह कार्य करते हैं, तो आपका एक डेटाबेस आप भी उसमें ई श्रम कार्ड बनवा सकते हैं। नेक्स्ट है फोर्थ, स्ट्रीट वेंडर। स्ट्रीट वेंडर आप देखते होंगे, सब्जी विक्रेता, फल विक्रेता वगैरह जो स्ट्रीट वेंडर हैं, जो जगह जगह लगा कर बेचते हैं, लेकिन उनका कार्य जो है कभी वे जो है सॉक्स बेचने लगते हैं, कभी मफलर और ये सब बेचने लगते हैं, उनका भी यह कार्ड बनेगा। इससे उन्हें भी सुविधा होगी और उनकी भी जानकारी सरकार के पास रहेगी। दूसरा है कि डोमेस्टिक वर्कर। डोमेस्टिक वर्कर में जैसे कि दाय वगैरह जो भी है, जो भी यह कार्य करती हैं वह अपना कार्ड बना ले। आप कहीं भी इंडिया में आप जा कर के अपना सर्विस दे सकते हैं, आपको उससे सुविधा होगी। आपका डोमेस्टिक वर्कर में आपका कार्ड बना रहेगा, तो जिससे आपको की सुविधा होगी। दूसरा है कि छठा, एग्रीकल्चर वर्कर। जो एग्रीकल्चर का कार्य करते हैं अर्थात कृषि क्षेत्र में कार्य करते हैं, उनके लिए भी यह होगा
कि एग्रीकल्चर वर्कर के लिए भी यह सुविधा होगी कि आप कहीं पर जाके खेती बाड़ी वगैरह करते हैं तो आपका जो वर्क जो है सो अपने राज्य में सही से नहीं चलता, तो बाहर जाकर के भी आप कार्य कर सकते हैं। जैसे कि बिहार के बहुत सारे किसान पंजाब जाते हैं, तो उनका ई श्रम कार्ड बन जाने से सरकार को बहुत सुविधा रहेगी कि कौन से किसान कहाँ पर गए हैं और कार्य कर रहे हैं, और उन्हें कार्य मिलने में जैसे कि आधार कार्ड है उसी प्रकार से यह भी है, और यह श्रम कार्ड है। और दूसरा है कि आपको जैसे मान लीजिए कि 7th है कि अदर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर, जो अनऑर्गेनाइज्ड हैं, कहीं पर उनका वर्क नहीं है और अनऑर्गेनाइज्ड हैं, कहीं पर छोटे छोटे कभी टीचिंग करने लगते हैं, कभी कुछ भी करने लगते हैं, तो वे जो टीचर इस प्रकार के नहीं हैं, जो कि अनरिकॉग्नाइज्ड जो टीचर हैं, वह भी अपना यहाँ पर करवा सकते हैं। शिक्षा क्षेत्र से भी जुड़े हुए जो लोग हैं वह भी कर सकते हैं। कंप्यूटर वर्कर हैं वह भी कर सकते हैं। कंप्यूटर और वसुधा केंद्र चलाने वाले, टिकट बुकिंग करने वाले, बिल बुकिंग करने वाले, ये सब जितने भी लोग हैं, होटल बुकिंग करने वाले, उसमें जो पर्यटक क्षेत्र में जो आपको घुमाने वाले जो रहते हैं वर्कर, उनका भी यह बना सकते हैं ई श्रम। वह भी कहीं पर जा कर के जो पर्यटक क्षेत्र में हैं, जैसे मान लीजिए कि वह गाइड होते हैं और वह भी कर सकते हैं। जैसे ड्राइवर है, ड्राइवर भी कर सकते हैं, और जैसे मान लीजिए इनके पास गाड़ी नहीं है वह कर सकते हैं। दूसरा है कि आपको इलेक्ट्रिक बिल कलेक्टर वगैरह जो होते हैं, इलेक्ट्रिक बिल बनाते हैं, ये सब जितने भी हैं वह भी कर सकते हैं। जिनके पास की ज़मीन भी नहीं है, थोड़ा बहुत ही ज़मीन है, वह अपने गांव में खेती बाड़ी करके घर चलाते हैं, वह भी कर सकते हैं। दूसरा है कि कामगार हैं, यदि आप काम करते हैं कहीं पर, मजदूर हैं, तो भी आप कर सकते हैं। तो इसमें जो है तो सरकार यह डेटाबेस तैयार करने जा रही है, इन क्षेत्र के जो लोग हैं वह बना सकते हैं। अब डोमेस्टिक जो वर्क करने वाले हैं, जैसे कि डोमेस्टिक कार्य जो करते हैं वह कर सकते हैं। अब इसमें है कि छोटे और सीमांत किसान के लिए है, एक कृषि मजदूरों के लिए है, शेयर प्रॉपर कोई छोटा छोटा जो दुकान करते हैं उनके लिए भी है, मछुआरों के लिए है, पशुपालन में लगे लोग हैं उनके लिए है, बीड़ी बनाने वाले जो छोटे छोटे कर्मचारी होते हैं वे सब उनके लिए है, लेबलिंग और पैकेजिंग यदि आप करते हैं तो भी आप कर सकते हैं। भवन और निर्माण श्रमिक जो हैं वह भी कर सकते हैं। चमड़े का कार्य, जूता वगैरह बनाते हैं और सिलते हैं वगैरह, तो उनके लिए भी है। बुनकरों के लिए है, जो कि बुनकर जो ये बनाते हैं आपको जैसे जाल, मच्छरदानी वगैरह इस तरह का, और जैसे मान लीजिए कि छोटे छोटे जो मैट्स वगैरह जो बुनते हैं उनके लिए भी है। बढ़े का काम करते हैं, नमक का कार्य करने वाले हैं, ईंट भट्टे पर जो कार्य करने वाले जो मजदूर हैं उनके लिए भी है। और दूसरा है कि आरा मिलों पर जो मजदूर कार्य करते हैं उनके लिए है। NDU क्या है? NDU का पूरा नाम है नेशनल डेटाबेस फॉर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स। श्रम और रोजगार मंत्रालय असंगठित कामगारों का राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार कर रहा है। वेबसाइट पर असंगठित श्रमिकों के पंजीकरण की सुविधा होगी। प्रत्येक UW को पहचान पत्र जारी किया जाएगा, जो एक विशिष्ट पहचान संख्या होगी। असंगठित श्रमिकों को लाभ इस डेटाबेस के आधार पर सामाजिक सुरक्षा योजनाएं मंत्रालयों पर यह सरकारों द्वारा लागू किया जाएगा। तो इसे आप देख सकते हैं कि इसमें जो इसका जो वीडियो है वह भी आप देख सकते हैं थोड़ा सा। तो ई श्रम लॉन, ई श्रम जो यह आप देख सकते हैं। तो हम आपको आगे दिखाते हैं यह जो क्यों बनवाए ई श्रम कार्ड। ई श्रम कार्ड श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा देगा, कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। यह डेटाबेस असंगठित श्रमिकों के लिए और कार्यक्रम बनाने में सरकार की मदद करेगा, सरकार की जो मदद करेगा। अनौपचारिक क्षेत्र से औपचारिक क्षेत्र में प्रमुखों की आवाजाही और इसके विपरीत इनके व्यवसाय, कौशल विकास आदि पर नजर रखी जाएगी। साथ ही प्रवासी श्रमिक कार्य बल को ट्रैक करने और उन्हें अधिक रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे। इसमें है कि 16 से 59 वर्ष के आयु के होने चाहिए। आयकर दाता नहीं होना चाहिए, आयकर आप नहीं देते, लेकिन छोटे छोटे मान लीजिए आयकर नहीं देते हैं, आपने रजिस्ट्रेशन करवा लिया GST वगैरह में, तो आप कर सकते हैं, क्योंकि आपका GST हो सकता है कि 20 लाख से ज़्यादा आपको और नहीं दे रहा हो, तो आप कर सकते हैं यदि छोटे छोटे व्यवसाय। EPFO और ESIC का सदस्य नहीं होना चाहिए। असंगठित श्रमिक सरियों में काम करना चाहिए, असंगठित क्षेत्र में है। और लेबर ई श्रम कार्ड दस्तावेज आधार नंबर का उपयोग करके
OTP, फिंगरप्रिंट या आंख की पुतली से या आधार नंबर दे करके आप बैंक खाता और आधार कार्ड आपको ले जाना होगा। वसुधा केंद्र पर ले जाइए और ई श्रम कार्ड आपका बनेगा। शिक्षा का प्रमाण पत्र, आय शिक्षा आप उसमें जो भी हैं, आप चाहे MA हैं, BA हैं, जो भी हैं, वो इंटर है, मैट्रिक हैं, जो भी हैं, 8वीं कक्षा भी पढ़े हुए हैं, नहीं भी पढ़े हुए हैं, तो वह आप वहाँ पर बनवाइए। प्रमाण पत्र, व्यवसाय प्रमाण पत्र, कौशल प्रमाण पत्र आप अपनी इच्छा के अनुसार दे सकते हैं, जो भी है। अब यह है कि ये इसमें कौन सारे लोग हैं जो इसमें, अब इसमें एक चीज़ और आपको मैं बता देता हूँ कि यह कार्ड बनाने से आपको जो लाभ होने वाला है वह क्या है। एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवरेज थ्रू PMSBY फॉर ए ईयर, 1 साल के लिए आपको दिया जाएगा। ₹2 लाख फॉर एक्सीडेंटल डेथ एंड परमानेंट डिजेबिलिटी एंड ₹1 लाख फॉर पार्शियल डिजेबिलिटी। पार्शियल यदि थोड़ा बहुत, यदि मान लीजिए कि परमानेंट डिजेबिलिटी है तो उसके लिए 2 लाख आपको दिया जाएगा। यदि आपको जो थोड़ा बहुत पैर वगैरह ये सब टूटा है, विकलांगता है, तो उसके लिए आपको 1 लाख का LIC आपको दिया जाएगा, यानी कि दुर्घटना बीमा आपको दिया जाता है। सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स टू बी डिलीवर्ड थ्रू दिस पोर्टल, सोशल बेनिफिट आपको मिलेगा। हेल्पफुल फॉर स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट व्हाइल प्रोवाइडिंग असिस्टेंस ड्यूरिंग कैलेमिटीज, पैंडेमिक वगैरह में यह है। आधार कार्ड ले जाएं, आधार से लिंक मोबाइल नंबर बताएं और बैंक खाते का विवरण दें। इस प्रकार से आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो यह जो है ई श्रम कार्ड आपको बनाने के लाभ हैं। अब उन लोगों का नहीं बनेगा जो कि इनकम टैक्स पेई हैं, कहीं पर नौकरी कर रहे हैं और अच्छी नौकरी है उनकी, तो वह नहीं करते हैं। जैसे मान लीजिए कि 20,000 से ज़्यादा आपकी कमाई है, तो आप यहाँ पर इनरोल स्वयं को करवाएं और अपना कार्ड बनवाएं। और यदि आप कहीं बाहर अपने स्टेट से जाकर के काम करते हैं तब भी आप बनवाएं, तो आप कामगार हैं, तो इसको आपको बनाने के काफ़ी बेनिफिट हैं। इसके लिए जो मनरेगा वगैरह के भी जो मजदूर हैं उसको भी बनाना चाहिए और उनके खाते में जो है, जैसे मान लीजिए कि अभी 300 के आसपास जो सरकार जो दे रही है प्रतिदिन का, तो 90 दिन का जो भत्ता है उनके अकाउंट में ही डायरेक्ट वह भेजा जाएगा। मान लीजिए कि 10,000 जो वेंडर हैं उनको 10,000 मिलता है और जो लोन वगैरह बैंक वगैरह नहीं दे पा रही है, तो सरकार के माध्यम से उनके खाते में 10,000 दिया जाएगा। महिलाओं के लिए भी कुछ मान लीजिए कि सरकार को पैंडेमिक वगैरह में कुछ पहुंचाना है, तो वह आपके खाते में मिल जाएगा, चूँकि आपकी जानकारी होगी सरकार के पास कि आपको आवश्यकता है इन चीज़ों के लिए। आपको यदि कोई मशीन वगैरह खरीदना है, लोन लेने में भी आपको मदद मिलेगा। इससे आपको ग्रुप लोन जो भी बैंक आपको इश्यू करती है वह भी आप दे सकते हैं ई श्रम कार्ड के लिए। यानी कि आप जो भी कार्य करते हैं उसकी आप सच्चाई से जानकारी दें, और यदि छिटपुट कार्य करते हैं इसके लिए शर्माने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने कार्ड को बनवाइए और इससे आपको बहुत सारे लाभ सरकार के द्वारा मिलेंगे। तो आप देख रहे हैं समाचार विश्लेषण को, जिस पर मैं हूँ रतिकांत सोन। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।